मैं दूसरे को भी कुर्ता पजामा में देखता हूँ तो मुझे लगता है ये करप्ट आदमी होगा, ताकि लाइफ का एग्जिस्टेंस मेरा क्यों है, ये खत्म हो जाना चाहिए। लाइफ घूसखोरी है तो गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है तो घूस कहाँ से देगा। तो मैं क्या बोलूँ, बहुत करप्शन है। ओके, कॉन्क्रीट एक जनता को देने के लिए कोई चीज चाहिए तो वो है शासन। शासन के थ्रू दे सकते हो आप। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, हमारा खास कार्यक्रम लगातार जनता के बीच में चल रहा है हमारा कार्यक्रम, और लगातार जब जनता के बीच में हम जा रहे हैं, हमारी टीम जा रही है, तो कई नाम जनता के बीच से सामने आ रहे हैं। इस बीच हमारे बीच में औरंगाबाद विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं शक्ति मिश्रा। शक्ति मिश्रा फाउंडेशन के संरक्षक हैं और लगातार देव में जिस तरीके से समाज सेवा का काम कर रहे हैं, औरंगाबाद में काम कर रहे हैं, उसके बाद जनता के बीच से एक नाम सबके सामने आया और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। हमने सोचा कि उनसे ही बातचीत करते हैं कि क्या है ये शक्ति मिश्रा फाउंडेशन, कौन है शक्ति मिश्रा, समाज के प्रति उनका क्या लगाव है। खास करके औरंगाबाद में उन्होंने ये दावा तो कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या विजन है शक्ति मिश्रा। सबसे पहले तो बुलेट न्यूज के स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्टूडियो में बुलाने के लिए। धन्यवाद। सवाल तो यही होगा, शक्ति मिश्रा और शक्ति मिश्रा फाउंडेशन, आप 2020 में औरंगाबाद में एक्टिव होते हैं। आप हैं कि एक्टिव होते हैं क्योंकि आप 18 से आप एक्टिव होते हैं। उसके बाद से आप लगातार जनता के बीच जुड़े रहते हैं, कई समाज सेवी काम करते हैं, चाहे वो हर घर पानी पहुंचाना हो, या फिर जरूरतमंदों के बीच भोजन कराना हो, या फिर वैसे जरूरतमंद जो पैसे के तंगी के कारण शादी विवाह न कर पाते हो अपनी बेटियों की। क्या सोच रहा है कि जनता के बीच में क्या सोच करके इस तरीके से खर्च कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ही गरीब परिवार में जन्मा हुआ एक बालक हूँ। मेरी माँ जब मैं 15 साल का था तब गुजर गई। बेंगलोर पलायन करके जाना पड़ा, मजदूरी किया, फुटपाथ पे सो के पढ़ाई लिखाई किया, जीवन में आगे बढ़ा। तो मेरे पास दो रास्ते थे, या तो फिर एक लग्जरी लाइफ जीने का, दूसरा रास्ता था कि अध्यात्म में जाने का। 2016 के अंदर आई वाज लाइक कि मैंने ये सोचा कि मेरे लाइफ का एग्जिस्टेंस क्यों है। देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ, ये सुनने में अटपटा लगेगा आपको। मैं बहुत ही चिंता में खोया हुआ रहता था कि ये लाइफ का पर्पस क्या है, क्या कारण है कि मैं जीवित हूँ। भगवान ने इस धरती पे भेजा है, मैं भी कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं मरना चाहता। तो मैं अध्यात्म से जुड़ने लगा। ठीक है, तो ये 2016 में शुरू हुआ चीज है जो मेरे दिमाग को बहुत असर किया कि लग्जरी लाइफ से मैं तंग आ चुका था, क्योंकि लग्जरी लाइफ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। रिवर्स माइग्रेशन बोल सकते हैं। तो रिवर्स माइग्रेट करके आया, मैंने देखा यहाँ तो बहुत तकलीफें हैं, और धीरे धीरे मैं पहले हाफ पैंट पहन के सेवा करता, तो धीरे धीरे जब लोगों की तकलीफों को महसूस मैं यहाँ से कर लेता हूँ। पता नहीं क्या है, कोई अगला दुख बताता है, मुझे यहाँ महसूस होता है। वहीं से समाज सेवा, और समाज सेवा से फिर ये कुर्ता पजामा। और कुर्ता पजामा आपको अच्छा लगता है? तो मुझे बिल्कुल मजबूरी है पहनना। मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं अच्छा लगता एक कुर्ता पजामा। मुझे लगता है कि मैं दूसरे को भी कुर्ता पजामा में देखता हूं तो मुझे लगता है ये करप्ट आदमी होगा, हाँ, घुसखोर होगा ये। शुरू से मुझे ऐसा लगा है। मतलब अगर कुर्ता पैजामा ना पहने जनता के बीच में तो लोग नेता नहीं मानते? नहीं, एक चलन हो गया है कि जो कुर्ता पजामा थोड़ा था, लेकिन मेरे को, मैं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कुर्ता पजामा वाला आदमी चोर होता है। एक सवाल आपसे कर ले, उसके बाद फिर हम राजनीति पे बात करेंगे, क्योंकि जब आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप कई बेटियों की शादी कर रहे हैं, जो जरूरतमंद है उनके लिए। उजला कुर्ता पजामा वाले की बात कर रहा हूँ। उजला कुर्ता, तो आप कई लड़कियों की शादी करा रहे हैं। एक आपने तय कर दिया है कि अगर किसी के यहाँ कोई ऐसा दुर्घटना घटता है तो उनको मदद करेंगे, और कई ऐसी गरीब लड़कियों की शादी करानी है, उनका एक अलग कन्या राशि के रूप में आप दे रहे हैं। कैसे दिमाग में आया कि उनको सहयोग किस तरीके से करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सहयोग करते हैं। मेरी बहन की जब शादी हुई थी तो हमारे पापा ने 13 कट्ठा जमीन बेच दिया था। हमारे पास कुल 2.5 बीघा 3 बीघा जमीन था, जिसमें से 13 कट्ठा या 1 बीघा के आसपास जमीन बिक गया था मेरा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ मुझे सहायता करना चाहिए। और अगर किसी के घर में अगर गरीब है और बेटी की शादी है तो 5100 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है जी, और उसको साथ में एक बर्तन सेट दे दे, बड़ा लोड कम हो जाता है उसका। शक्ति मिश्रा जी, अध्यात्म में आप आए, अध्यात्म के बाद लगा कि कुछ समाज के लिए करना चाहिए। नहीं, अगर मैं समाज सेवक नहीं होता तो मैं साधु होता। ये मुझे
मतलब मैं तो बोल रहा हूँ ना कि मैं तो ये सोच रहा था कि लाइफ का एग्जिस्टेंस मेरा क्यों है, ये खत्म हो जाना चाहिए लाइफ। मैं क्यों जीऊं? सुबह उठता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, पैसा कमाता हूँ, घर आता हूँ, खा के सो जाता हूँ, बच्चे बड़े होंगे, वो पढ़ेंगे, मैं मर जाऊंगा, बूढ़ा हो गया, कोई मतलब नहीं है इसका। आप समझ रहे हैं? मेरे दिमाग में ये चला कि लाइफ का एग्जिस्ट कर रहा है लाइफ, तो इसका क्या फिलॉसफी है? तो मैं मतलब आपको सच बताऊं तो बहुत गहन अध्ययन किया मैं इसके ऊपर, मुझे किक मिल ही नहीं रहा था। वो है ना मूवी में, फिर मैं सोचा काशी देखता हूँ, काशी में थोड़ा सा आध्यात्मिक है तो मुझे काशी अच्छा लगेगा, तो मैं काशी आ गया। ठीक है, 2016 में काशी आ गया। काशी से जब गांव आया तो समाज सेवा में मुझे किक मिल गया। मैं आपको सही बताऊं तो मजा आता है मुझे, मैं अपने लिए करता हूँ समाज सेवा, मैं दूसरे के लिए नहीं करता। मैं आपको सच्चाई बता दे रहा हूँ। हाँ, समाज सेवा मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। शक्ति मिश्रा को क्यों लगा कि अब राजनीति में आना, सत्ता में जाएगा, सत्ता का एकदम कुर्सी पर बैठा था, ऐसा क्यों लगा? बहुत जैसे क्या होता है कि अभी देखिए कोई गरीब है, उसका राशन कार्ड बनाना है, मैं फोन करूंगा कोई सुनता ही नहीं है ना। किसी का कॉलोनी पास होना चाहिए जिसका, उसका नहीं होता है। सिस्टम बैठा हुआ है, अधिकारी है, नहीं विभाग में, अरे सब करप्ट, मैं क्या बोलूं, बहुत करप्शन है, ओके, घूसखोरी है। तो गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है तो घूस कहाँ से देगा? तो मुझे लगा कि यार बिना पावर का जो मैं सोच रहा हूँ ना वो मैं नहीं कर सकता। मतलब आप राशन बांट के लोगों का इलाज कब तक कराओगे? एक न एक वक्त के बाद मर ही जाओगे आप, है ना। तो सत्ता चाहिए, कॉन्क्रीट एक प्लान बनाने के लिए, कॉन्क्रीट एक जनता को देने के लिए कोई चीज चाहिए, तो वो है शासन। शासन के थ्रू दे सकते हो आप, विदाउट शासन आप 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं, निर्दलीय के तौर पर सामने आ, उसमें आपने एक डेटा, अपना डाटा दिया जो चुनाव आयोग को, तो एक बड़ा रकम आपने डाल दिया कि इतना मेरी कमाई है। हाँ। ऐसे कैसे कमाई है? आपने कोई आइडिया नहीं आपको था कि इसको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? ऐसा क्यों है? बताना। मैं इनकम टैक्स भरता हूँ ना, जैसे मैं इनकम टैक्स भरता हूँ ना, मैं टैक्स भरता हूँ। अभी भी 45 लाख रुपए है जो दिखाते नहीं, लगता कि हमारे पास नहीं, अभी भी गवर्नमेंट को जो मेरा टैक्स फाइल हुआ है वो 45 लाख रुपए है। हाँ, वो उतना मुझे गवर्नमेंट को देना है। कैसे आप जीरोधा वगैरह से कैसे आपका? अच्छी एक्चुअली क्या है ना कि यूट्यूबर भी रहे, मैं यूट्यूबर रहा हूँ, मैं यूट्यूब से बहुत पैसा कमाया हूँ। मैं वो झूठ क्यों बोलूँ, यूट्यूब से मैंने बहुत पैसा कमाया। मेरे पास ट्रांसपोर्ट था, मैंने ट्रांसपोर्ट में बहुत पैसा कमाया। मतलब मैंने जहाँ जो बिजनेस किया उसमें बहुत पैसा कमाया। तो जो पैसे के वैल्यू, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आधी रोटी में अपनी जिंदगी जी सकता हूँ रोज का, अगर मिल जाए तो, और मैं भिक्षा मांग के भी खा सकता हूँ। निर्दलीय के तौर पर आप चुनाव मैदान में हैं, लेकिन टिकट आपका, नॉमिनेशन आपका नहीं। क्या लग रहा है? उस समय आपने फेसबुक में बहुत सारा चीज लिखा भी था, अब उसकी पुलिस है दिमाग में है? नहीं, ठीक है। उस समय अगर नॉमिनेशन रद्द हो गया तो उसका मुझे बिल्कुल भी, देखिए जो बीत चुका उसका मैं गम नहीं करता, जो आने वाला है उसके लिए बहुत ज्यादा चिंता नहीं करता, मैं वर्तमान देखता हूँ। तो आप शक्ति मिश्रा किसके साथ आने वाले हैं 2025? मैं जनता के साथ आने वाला हूँ, और मैं जनता को कहता हूँ कि यही वक्त है, परिवर्तन कर दो, अदरवाइज बहुत शोषण होगा। शोषण बहुत चल रहा है आपके साथ, आपको पता नहीं है। स्कूल से लेके नल जल से लेके हर जगह करप्शन भरा हुआ है, आपको कुछ मिल नहीं रहा है। सरकार 7 निश्चय योजना चला रही है, औरंगाबाद में अब मेडिकल कॉलेज बनने वाला है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, स्थानीय विधायक भी लगातार दावा कर रहे हैं। देखिए मैं आपको सच्चाई बता दूं, ये सब कागजी बातें हैं, इस पे भरोसा मत करना, क्योंकि अगर ये होना होता तो पहले हो गया होता। आचार संहिता लग जाएगी 2 महीने बाद, बाकी चुनाव आएगा, नया गवर्नमेंट बनेगा, नया सरकार आएगा, ये सब पानी में चला जाएगा। नया सरकार हाँ, नया सरकार बनेगा, कुछ मान लो एक नया समीकरण ही बनेगा ना, तो उसके बाद ये सब पलटी खा जाएगा। ये सब तो ये हमारे दर्शकों को बताइए कि शक्ति मिश्रा कौन पसंद है? मुझे यादव, चिराग पासवान, नीतीश कुमार? मुझे अगर तीनों में देखो, अगर कंपैरिजन करने के लिए स्टेट है यहाँ पे, तो स्टेट में तो मैं सेंटर में नो डाउट मोदी जी, लेकिन स्टेट में अगर देखेंगे बिहार में, तो चिराग पासवान, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव एक अच्छा व्यक्ति है, मैं पर्सनली मिला हूँ, ही इज अ जेंटलमैन, ही इज अ जेंटलमैन। वो बिहार के लिए वो विजन रखता है। हाँ, वो बिहार के लिए। नीतीश कुमार ने तो इतना सड़क बनाया, नहीं, वो ठीक है, सड़क बिजली, घर घर बिजली पहुंचाया, 7 निश्चय योजना लाना। मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं राजद के प्रति आपका झुकाव है। नहीं, मैं कह ही रहा हूँ ना कि सेंटर में मोदी अच्छा है, मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो कहाँ इसको डिनाई कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि दुनिया रसगुल्ला खा रहा है, तो आप कह रहे हो कि नहीं मैं चीनी रोटी में खुश हूँ। क्यों? मुझे भी रसगुल्ला खाना है, मुझे भी गुजरात जैसा डेवलपमेंट चाहिए, और हम खुश हैं कि हमारे पास बिजली है,
बिजली कोई उपलब्धि नहीं है 2025 में। हमारे पास जॉब्स होने चाहिए, वो उपलब्धि, इंजीनियरिंग कॉलेजेस होने चाहिए हमारे पास बहुत सारे। ओके, ये सब चीज होना, किसान के पास आधुनिक चीजें होनी चाहिए उपजाने के लिए। और भी क्या उपजा सकते हैं यहाँ पे, धान के अलावा, गेहूं के अलावा, इसके ऊपर शोध होना चाहिए। औरंगाबाद के बारे में आप क्या चाहते हैं? विधानसभा चुनाव लड़ना है, हाँ। क्या कुछ संभावना है आप औरंगाबाद में देख रहे हैं? औरंगाबाद में मैं आपको सच्चाई बता देता हूं कि अगर कोई, मेरा तो छोड़ दो आप, अगर कोई ऐसा नेता नहीं है जो औरंगाबाद का सच में भला चाहने वाला होगा, तो मुझे विनाश के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब, ये सब। हाँ, लोजपा के जिला अध्यक्ष औरंगाबाद के, उन्होंने ये कहा कि लोग यहाँ पर 5 किलो राशन दे रहे हैं, राशन बांट दे रहे हैं, कुछ मदद करते रहे और अपने आप को विधानसभा का प्रत्याशी बताते रहे। क्या कहेंगे? लोजपा के जो नेता हैं उनके बारे में तो मैं जानता भी नहीं हूँ, कौन है, किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? लोजपा के जिला अध्यक्ष ने बताया आपको? लोजपा के जिलाध्यक्ष को उन्होंने क्या कहा? 5 किलो राशन देता हूँ मैं। नहीं, झूठ बोल रहे हैं वो। 5 किलो नहीं राशन देते, बहुत सारा देते हैं। हाँ, बहुत सारा देते हैं। हाँ, बहुत सारा देते हैं, ताकि वोट, जैसे ताकि वोट मिल जाए। देखो, अभी आपको मैं जिसको राशन देता हूँ ना, वो ना चल सकता है। जिस तरीके से आपका नॉमिनेशन खत्म हुआ, हाँ, अगर विधानसभा चुनाव में हाँ, जनता आपको समर्थन देती है, हाँ, ठीक है, हारना जीतना अलग चीज है, हाँ, क्या शक्ति मिश्रा 25 के बाद भी आगे कंटिन्यू करेंगे जनता के बीच रहकर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मेरा पैशन है, समाज सेवा तो मेरा पैशन है, ये समझ लो आप। मुझे अच्छा लगता है करना, इसी तरीके से मैं सेटिस्फाइड होता हूँ। मतलब मैं मेरे स्वार्थ के लिए समाज सेवा करता हूँ, कि मैं सेवा करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, ये जिंदगी मुझे पसंद है। अच्छा, एक सवाल शक्ति मिश्रा जी आपसे, हाँ, अगर इस वक्त भाजपा की स्थिति बने, हाँ, और शक्ति मिश्रा को है कि आप आइए औरंगाबाद विधानसभा पर, आपको हम टिकट दे सकते हैं, शक्ति मिश्रा जाएंगे भाजपा में? इसका मतलब क्या समझेगी? इसका मतलब कि आप क्या बोलूं, राजद की तरफ आप नहीं, झुकाव नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब साफ है नहीं, कहीं न कहीं, क्योंकि आप राजद के, मैं वेलकम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं वेलकम करता हूँ। अगर भाजपा टिकट देने आ रही है तो मैं वेलकम करूंगा। हाँ, स्वागत है उनका, आए टिकट दे, क्या दिक्कत है? तेजस्वी यादव कहेंगे कि नहीं हम देंगे, हाँ, तो हम तेजस्वी के साथ चले जाएंगे। क्लियर है। मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, एक सवाल ले लेते हैं, शायद आपको भी आगे काम आ जाए। वह बिल को लेकर क्या चर्चा कर लेते हैं आपसे, आपका क्या विचार है? कई समुदाय, जो मुस्लिम समुदाय है या उनके जो धर्मगुरु है, उनका मानना है कि गलत हुआ है, नहीं आना चाहिए था, ये बिल पास नहीं होना चाहिए था, और जो केंद्र में सरकार है वो तो कह ही रही है। देखिए, मुझे लगता है कि वक्फ बिल पे गवर्नमेंट ने, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे वो सब करने का कोई मतलब नहीं है। वक्फ बिल पे गवर्नमेंट ने बहुत ही जल्दीबाजी में फैसला किया। वक्फ बिल से हिंदुओं को ना प्रॉफिट है ना लॉस है, ये मेंटेलिटी बनाना होगा, ये पढ़ना पड़ेगा पहले। ओके, मुस्लिम समुदाय को नुकसान है, मुस्लिम समुदाय को कहीं ना कहीं, देखिए वो क्या कहते हैं, वो नहीं, जो मेरा मानना है एज पर माय मतलब ओपिनियन, जो मैंने उसको सर्च किया है, वक्फ बिल से जो मुस्लिम समाज है वो अभी भी कंफ्यूज्ड है कि उसको फायदा है कि नुकसान है। कुछ लोग कहते हैं फायदा है, कुछ लोग कहते हैं नुकसान है। मुझे लगता है कि एक समुचित व्यवस्था बना के, समुचित डिस्कशन करके इस बिल को लाना चाहिए था। बाकी मैं इसके ऊपर और ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शक्ति मिश्रा जी हैं हमारे साथ में, और लगातार ये औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे, और इन बात से साफ हुआ है कि कहीं ना कहीं शक्ति मिश्रा जी महागठबंधन की ओर जो है वो ज्यादा नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। ऐसा नहीं है, देखिए तो आप लेंगे। राज जी, मैं आपको बताऊं, 2014 में मैंने बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करी है, बहुत मेहनत किया है। मैं एज पर बिहार बोल रहा हूँ, बिहार में तेजस्वी अच्छा है, और औरंगाबाद में मुझे आना ही पड़ेगा। तो शक्ति मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और तमाम बातचीत हमने किया है, और लगातार क्षेत्र में भी इनसे बातचीत करते रहेंगे। क्षेत्र में जुड़े हुए तमाम सवाल से भी चर्चा करेंगे। बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज। नमस्कार।